Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to discuss about cath lab. Cath lab is also known as vascular catheterization lab. ये लैब हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, क्लिनिक में एग्जामिनेशन रूम होता है। ये एक स्पेशल लैब होती है जहाँ पर सेवरल टाइप्स के प्रोसीजर और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कैथ लैब में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, लाइक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इम्प्लांटेशन ऑफ पेसमेकर, एब्लेशन। एंजियोग्राफी क्या होता है? टू स्टडी ब्लड वेसल्स। एंजियोग्राफी एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। इसमें ब्लड वेसल्स की स्टडी करने के लिए एंजियोग्राफी प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग एंजियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट मीडिया को थ्रू द कैथेटर सेलेक्टिव वेसल्स में इंजेक्ट करते हैं। एंजियोग्राफी स्टडी ब्लड वेसल्स की डिटेल एंड एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करती है। और एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर क्या है? इस प्रोसीजर में बैलून कैथेटर का यूज़ करके ब्लॉक्ड एंड नैरो आर्टरीज को ओपन करते हैं। नेक्स्ट है एब्लेशन। एब्लेशन प्रोसीजर क्या है? एब्लेशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? इर्रेगुलर हार्ट बीट। इस स्पेशल कैथ लैब में डायग्नोस्टिक इमेजिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ करके मिनिमली इन्वेसिव टेस्ट और प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, वैस्कुलर डिसीज़, आर्टरीज़ को डायग्नोस करने, ट्रीटमेंट करने के लिए और विजुलाइज करने के लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ करके और डायग्नोस्टिक इमेजिंग इक्विपमेंट्स की हेल्प से मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हाउएवर कैथ लैब इज़ नॉट एन ऑपरेशन थिएटर। कैथ लैब ऑपरेशन थिएटर नहीं होता है। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं हार्ट सर्जरी करने के लिए। अंडर जनरल एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में हार्ट बाईपास ऑपरेशन जैसी सर्जरी की जाती है, जबकि कैथ लैब में अंडर जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर कैरिड आउट नहीं करते हैं। कैथ लैब में डॉक्टर मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर इंस्टेड ऑफ सर्जरी कैथेटर का यूज़ करते हैं जो कि स्मॉल, फ्लेक्सिबल एंड थिन होता है। कैथ लैब में स्पेशल इमेजिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ करके आर्टरीज को देखते हैं टू सी द आर्टरीज एंड चेक हाउ वेल ब्लड इज़ फ्लोइंग टू एंड फ्रॉम हार्ट। दैट मीन्स कि चेक करते हैं हार्ट के ब्लड फ्लो को। ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर की हेल्प करती है ब्लॉकेज और अदर प्रॉब्लम्स को आर्टरीज की ट्रीट करने और डायग्नोस करने में। एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कैथ लैब में या तो सिंगल प्लेन सी-आर्म सिस्टम का यूज़ करके या फिर बाई प्लेन सी-आर्म सिस्टम का यूज़ करके। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ सी-आर्म मशीन। सी-आर्म मशीन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है सिंगल प्लेन सी-आर्म सिस्टम और एक होता है बाई प्लेन सी-आर्म सिस्टम। लेट मी टेल यू द सिंगल प्लेन सी-आर्म सिस्टम। सिंगल प्लेन सी-आर्म सिस्टम में एक एक्सरे ट्यूब होता है और एक इमेज इंटेंसिफायर होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक्सरे ट्यूब है और ये इमेज इंटेंसिफायर है। और सी आर्म के एक एंड पर एक्सरे ट्यूब कनेक्टेड होता है और एक एंड पर इमेज इंटेंसिफायर कनेक्टेड होता है। इसका नाम सी आर्म क्यों है? क्योंकि ये सी शेप्ड में होता है। लेट्स टॉक अबाउट द बाई प्लेन सी आर्म सिस्टम। बाई प्लेन सी आर्म सिस्टम में इमेज एक्वायर करते हैं 2 एक्सेस से, इसलिए ये 3D इमेजेस मच फास्टर एक्वायर करता है और रिकन्स्ट्रक्ट करता है एज कम्पेयर टू सिंगल प्लेन सी आर्म सिस्टम। बाई प्लेन सिस्टम एक्वायर करता है 3D इमेजेस मच फास्टर दैन सिंगल प्लेन सी आर्म सिस्टम। बाई प्लेन सिस्टम में लो रेडिएशन डोज होती है और शॉर्टर एग्जामिनेशन टाइम होता है एज कंपेयर टू सिंगल प्लेन सी आर्म सिस्टम। बाई प्लेन रिक्वायर करता है मोर वर्कलोड एज कंपेयर टू सिंगल प्लेन सी आर्म सिस्टम। बाई प्लेन सिस्टम का वेट मोर होता है एज कंपेयर टू सिंगल प्लेन सी आर्म सिस्टम। बाई प्लेन सिस्टम को नीड होती है फ्लोर एंड सीलिंग माउंटेड गैंट्री की। बाईप्लेन सिस्टम हायर कॉस्ट का होता है और बाईप्लेन सिस्टम का कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल रेट हाई होता है सिंगल प्लेन सी आर्म सिस्टम से।
बट फॉर्चुनेटली बाईप्लेन सी आर्म सिस्टम का सर्विस कॉस्ट ओनली 25 से 30% हायर होता है। बाईप्लेन सिस्टम इमेज कैप्चर कर सकता है 2 एक्सेस से 2 सी आर्म का यूज़ करके। बाईप्लेन सिस्टम हाईली डिटेल्ड रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स की 2 डिफरेंट एंगल से। बाईप्लेन सी आर्म सिस्टम का रिकॉर्डिंग रेट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है। That's all about for today. I think this video is useful for you. Thank you.